अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग गर्म कपड़े पहन के आए हैं, तो थोड़ा माहौल को गरमाया जाए, उसके बाद मैं कविताओं का सिलसिला शुरू करूँगा। तो अगर मोहब्बत है उससे, अगर मोहब्बत है उससे तो बेबाक बतानी पड़ेगी। आप वाह कर सकते हैं जब भी आपका मन करे। अगर मोहब्बत है उससे तो बेबाक बतानी पड़ेगी। दिल की आग से काम नहीं लगेगा, लगता है शहर में आग लगानी पड़ेगी। तो अब आग तो आप लगा नहीं सकते शहर में, चाय ज़रूर पी सकते हैं। तो चाय और मोहब्बत में बहुत समानता है, बहुत सिमिलरिटी है कि चाय पीने का और मोहब्बत करने का जो मज़ा सर्दी के मौसम में है वो कभी नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसी ही भावना को लेकर मेरी अगली एक कविता है, जिसमें कवि अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलने गया है और उसको एक उलझन खाई जा रही है कि वो कुल्हड़ वाली चाय भी पी रहा है और उसको देख भी रहा है। तो उसको क्या उलझन है? तो उग रहा था सूरज, अभी तो डूब रहा है, बट उग रहा था सूरज मगर चांदनी सामने बैठी थी। उग रहा था सूरज मगर चांदनी सामने बैठी थी। हर शब्द उसका वही था हर रोज़ जो वो कहती थी। मगर उस रोज़ कुछ अलग ही हवाएं थी, ये उससे मुलाकात थी या फिर अच्छी चाय थी। धन्यवाद आपका। तो कुछ करीब मेरे वो हुई, कुछ करीब उसके मैं हुआ। अब कभी मानेगा नहीं कि उसको कभी मोहब्बत पहले हुई नहीं है। तो कुछ करीब मेरे वो हुई, कुछ करीब उसके मैं हुआ। यूं नहीं कि पहली बार ये किसी से हो रहा, मगर उस रोज़ कुछ अलग ही हवाएं थी, ये उससे मुलाकात थी या फिर अच्छी चाय थी। क्या बात है। जाने लगी तो बोला उसने, मिलकर तुमसे अच्छा लगा। जाने लगी तो बोला उसने, मिलकर तुमसे अच्छा लगा। दिल ने भी यही कहना चाहा मगर वो कह ना सका। एक उलझन, एक उलझन ने तोड़ दी उसके शब्दों की जो सराहे थी, ये उससे मुलाकात थी या फिर अच्छी चाय थी। तालियां बजा सकते, कंजूसी नहीं करनी। जो नाचोस खा रहे हैं वो भी थोड़ा तालियां तो बजा ही सकते हैं। नाचोस मुंह में रख के बजा लो यार। तो थोड़ा अब प्यार की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले को भी पता होता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, हमें भी पता होता है हमारा कुछ नहीं होगा, फिर भी हम इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, हाय हाय हाउ आर यू। और आपके जवाब, सवाल जवाब थोड़े लिमिटेड होते हैं। तो उसके सवाल तय हैं, मेरे जवाब तय हैं। उसके सवाल तय हैं, मेरे जवाब तय हैं। चंद बातें होती हैं बस दिल को बहलाने के लिए। क्या बात है। तो उसके हर एक शब्द में एक हद तय है, मेरी उस तक पहुंचने की सरहद तय है। फिर भी राहें तकती हैं कभी न मिल जाने के लिए। चंद बातें होती हैं उससे बस दिल को बहलाने के लिए। अब जो गांव के लौंडे हैं, यहाँ विलेज एरिया वाले कुछ लोग होंगे, तो उनको अगर शहर की लड़की से प्यार हो जाए तो लास्ट पैरा उन्हीं के लिए है कि उसका उसके शहर लौटना तय है, मेरा मेरे गांव आना तय है। उसका उसके शहर लौटना तय है, मेरा मेरे गांव आना तय है। फिर भी ख्वाहिशें मिलती हैं कहीं घर एक ही बनाने के लिए। चंद बातें होती हैं उससे बस दिल को बहलाने के लिए। धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ें। तो सबकी मोहब्बत पूरी हो ऐसा तो हो नहीं सकता। किसी एक बड़े शायर ने कहा है कि जो मोहब्बत अधूरी रह जाती है वो पहाड़ों पे जाती है, मेरी तरह महफिलें सजाती है। जो पूरी हो जाती है वो बाज़ार से धनिया लाती है। सोनल मैम के हिसाब से फूल गोभी भी लाती है। तो अब जिनकी मोहब्बत पूरी नहीं हुई उनके लिए भी कुछ एक शेर है मेरा। तो इसमें एक शब्द आएगा रकीब। रकीब का मतलब होता है कि आपका प्यार में कंपटीटर। तो बहुत होता था गुमान हमें हमारे नसीब पे, बहुत होता था गुमान हमें हमारे नसीब पे, मगर लकीरें उसकी निकली हाथ पर रकीब के। धन्यवाद। तो अब गांव की बात आई थी तो मैं थोड़ा आपको लेके चलता हूँ मेरे गांव की तरफ, जहाँ से मैं आता हूँ। तो वहाँ का एक वाकया याद आ गया मेरे को। तो पाकिस्तान की सीमा से सटा मेरा गांव।
ये पाकिस्तान की सीमा वो वाली नहीं है जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रही थी अभी कुछ दिनों पहले। ये बॉर्डर वाली सीमा है। पाकिस्तान की सीमा से सटा मेरा गांव, गांव को जाती एक छोटी सी सड़क, सड़क के किनारे एक मेड़ और मेड़ के सहारे खड़ा एक पेड़, पेड़ के नीचे खड़ी एक मोहतरमा मुझसे कहती है शांति है तो बस यही है, यही है, यही है। मैं कहता हूँ शांति नहीं सन्नाटा है, बहुत फर्क है शांति और सन्नाटे में। इक्का दुक्का बसों की गड़गड़ाहट उसकी इस शांति को भंग करती है, मगर मेरा सन्नाटा सन्नाटा ही रहता है। क्या बात है यार। धन्यवाद। तो अब टाइम तो शायद बहुत कम बचा है, तो एक मैं कविता सुनाऊंगा अपनी, उसके बाद एक शेर से ख़त्म करूंगा। तो अगली एक कविता है कि एक अभी पिछले दिनों 12th फेल एक मूवी आई थी, जिसमें एक डायलॉग था कि आपके अंदर के सन्नाटे, अंदर के अंधेरे ज़्यादा खतरनाक हैं बाहर के सन्नाटों से, बाहर के अंधेरों से। तो जब आदमी ऐसे ही अंदर के सन्नाटों से घिरा होता है, अंदर के अंधेरों से घिरा होता है, तो वो खुद को कैसे मोटिवेट करता होगा। या मतलब उस मूवी के जो डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा थे, जब वो चक्की में आटा पीस रहे थे, तो वो खुद को कैसे मोटिवेट करते होंगे पढ़ने के लिए। तो अगली एक मेरी कविता है, कमज़ोर नहीं हूँ मैं। अब आप लोग देख के कह रहे होंगे कमज़ोर तो ये कहीं से भी नहीं है। तो बेशक दुनिया में सिरमौर नहीं हूँ मैं, हाँ मगर कमज़ोर नहीं हूँ मैं। हर सुबह मेरा एक सपना होता है, कभी दूसरों के लिए कभी अपना होता है। हर पल उसको पूरा करने की चाह रहती है, ना दिन ना रात की परवाह रहती है। जितना दिखता हूँ उतना भी खुद पर कठोर नहीं हूँ मैं, हाँ मगर कमज़ोर नहीं हूँ मैं। ताली बजा सकते हैं आप। यूं नहीं कि गिरता नहीं हूं मैं, गिरकर कभी डरता नहीं हूं मैं, मगर कुछ करना कुछ ना करने से बेहतर है, इसलिए खुद में मरता नहीं हूं मैं। बेशक ताकत से सराबोर नहीं हूं मैं, हाँ मगर कमज़ोर नहीं हूं मैं। तो मेरा एक अभी इंस्टाग्राम पे पेज है द पोइटिक कोडर, ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, आप लोग जाके फॉलो कर लेना। तो अब पोइटिक बातें तो मैंने आपसे बहुत सारी कर ली, एक कोडर वाली बात भी कर लेता हूँ। मतलब कुछ लोग कोई भी इवेंट होता है तो लैपटॉप लेके चले जाते हैं, उनके लिए एक शेर है मेरा। तो जो लोग जावा में काम कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दें। तो अब मैं मैनेजर से भी कहूँगा कि अपने अपने लोगों को देखना, जो ताली ना बजाए इस पे उसको देख लेना उसका क्या करना है। तो दुनिया बढ़ती रही आगे, दुनिया बढ़ती रही आगे, मैं एक छोर पर रहा। दुनिया बढ़ती रही आगे, मैं एक छोर पर रहा, लैम्डा के ज़माने में मैं 4 में रहा। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे ऑडियंस से।